Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on active passive voice as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। यानी फर्स्ट पार्ट में जो है हमने यह जाना था कि हमारे एक्टिव और पैसिव होते क्या हैं, और हमने उसमें अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस जो है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे पास्ट टेंस है उनका एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट होता है। आज जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज हम जो है अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इसकी तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको यहाँ से समझ आएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आज हमने कहा कि हम अपने एक्टिव पैसिव में जो है आज फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी कि हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। दिया गया है एक्टिव सेंटेंस, यानी एक्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद जो हमारा सिंपल टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी जो वर्ब होती है वह है, उसकी वर्ब क्या होती है, विल शैल। सिंगुलर के साथ विल, प्लूरल के साथ शैल। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो यह तो था हमारे सिंपल फ्यूचर का फॉर्मेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल और विल, आफ्टर दैट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यह था हमारे एक्टिव का फॉर्मेशन। अब हम जानेंगे कि हमारे पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या है। तो देख लेते हैं दोस्त। दिया गया है यहाँ पर स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का दिया गया है। यहाँ दिया गया है पैसिव सब्जेक्ट, हमेशा की तरह एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा विल और शैल आएगा, और इसके साथ जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो जब हम उसे एक्टिव से पैसिव बनाते थे तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता था। इसी प्रकार हमारा पास्ट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते थे तो पैसिव वॉइस में हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता था। इसी प्रकार जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसका भी सिंपल फ्यूचर जो है वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, जिसकी वर्ब होती है शैल बी और विल बी। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर वी ऐड करेंगे। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद हम बाई प्रपोजिशन ऐड करेंगे, और फिर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या है, हम देख लेते हैं। द पोस्टमैन यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी सिंपल फ्यूचर की जो है वर्ब है, तो ये वर्ब हो गई। डिलीवर फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब हो गई। आफ्टर दैट द लेटर्स, तो यह द लेटर्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर्स, तो यहाँ पर आकर यह सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने कहा था जो हमारा सिंपल फ्यूचर है वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, विल बी और शैल बी। क्या होती है दोस्तों, विल बी और शैल बी क्या होती है, यहाँ पर विल बी और शैल बी होती है। तो हमने देखा द लेटर, या फिर यहाँ पर अगर हम ये कर सकते हैं द लेटर्स लिखेंगे, तो हमारी जो वर्ब है वो क्या हो गई, विल बी। उसके बाद जो है हमारी थर्ड फॉर्म आएगी तो डिलीवर्ड हो गया। उसके बाद हमने प्रपोजिशन बाई ऐड कर दिया, और जो है और उसके बाद हमारा जो यहाँ का सब्जेक्ट था एक्टिव का वह पैसिव में चेंज हो गया। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लेटर्स करते हैं तो आपका जो है वो सेल भी आएगा। क्या आएगा, सेल भी, क्योंकि यह प्लूरल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लेटर कर देते हैं तो आपका बिल का बिल बना रहेगा। आपको सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। हमने आपको बता दिया है कि सिंगुलर के साथ बिल आएगा और प्लूरल के साथ जो है वो सेल आएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया गया है
ही विल टीच मी, क्या दिया गया है, ही विल टीच मी। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव का, मी। सब्जेक्टिव केस में आएगा, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, आई होता है। तो यहाँ पर देखें आप, आई आ गया, उसके बाद हमारा आई के साथ सेल आ गया, फिर बी आ गया, क्योंकि यह हमारा सिंपल प्रेजेंट से जो है वो सिंपल फ्यूचर से जो है वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारी टीच की थर्ड फॉर्म आ गई। आफ्टर दैट प्रोपोजिशन बाय ऐड हो गया, और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट था वह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ही की जगह क्या आ गया, हिम। यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों अभी तक जो है हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव से पैसिव के फॉर्मेशन पढ़े थे, बट जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका जो है हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। रूल नंबर फर्स्ट में दिया गया है हमारा दोस्तों, यदि एक्टिव सेंटेंस यानी एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, सबसे हमारा पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो है वो सेल हैव और विल हैव। हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, सेल हैव और विल हैव। उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है दोस्तों, हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। आपने फॉर्मेशन देख लिया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेल हैव विल हैव आएगा, आफ्टर दैट हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ये वाई और ये पैसिव और रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, फिर भी हमने फॉर्मेशन आपको बता दी, आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। क्या आएगा, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट, शैल हैव, विल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आइए जान लेते हैं कि हमारे इसके पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पैसिव सब्जेक्ट हमेशा की तरह है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारी जो है सेल विल के साथ है क्या, हैव बीन ऐड हो जाएगा। यानी कि हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो वर्ब होती है वो क्या होती है, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। क्या होती है दोस्तों, सेल हैव बीन और विल हैव बीन, इसलिए यहाँ हैव बीन ऐड हो गया। उसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा बाय, और फिर पैसिव वॉइस है का जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है द पुलिस, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या हमारे जो एक्टिव की फॉर्मेशन थी वो इसी प्रकार होनी चाहिए, और हम आफ्टर दैट हमने कहा वर्ब, हमारे फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, विल हैव, सेल हैव। तो यहाँ पर हमारी विल हैव आ गई यानी वर्ब हो गई। उसके बाद हमने कॉट, हमने कहा था थर्ड फॉर्म आएगी, तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट होती है। तो यहाँ पर हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आफ्टर दैट द टेररिस्ट, टेररिस्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जो हमारी फॉर्मेशन है वह जो हमारे रूल में दिया गया था उसी की तरह है। अब देख लेते हैं इसका पैसिव वॉइस है, हमेशा की तरह जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमने कहा था जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आप यहाँ पर वर्ब देख सकते हैं, विल हैव बीन। आफ्टर दैट हमारी थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हमारा प्रपोजिशन बाय ऐड हो जाता है, और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है एक्टिव में दे विल हैव बुल्ट द हाउस है। तो आप फॉर्मेशन देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट की जगह, तो द हाउस हो गया। आफ्टर दैट हमारा विल हैव है, तो यहाँ पर विल हैव बीन हो गया, फिर बुल्ट हो गया। उसके बाद हमारा प्रपोजिशन जो है वो बाय ऐड हो गया, और फिर जो हमारा दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की जगह प्लेस है, इसलिए दे का देम हो गया। दोस्तों ये थे, आपने पढ़ा कि हमारा सिंपल फ्यूचर जो है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका एक्टिव से पैसिव वाइज नहीं बनाया जा सकता। आफ्टर दैट हमने देखा कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं। अब जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हमारे जो तीनों ही टेंस थे, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इनमें जो हमारे प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था,
पास्ट का जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था और फ्यूचर का जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन तीनों के ही नहीं बनाए जा सकते। और साथ ही साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। और अगर आपको बनाना है तो ऐसा नहीं है कि बनता ही नहीं है, बट मोस्टली जो है इनका बनाते नहीं है, बट कुछ कंडीशंस के साथ आप बना सकते हैं। वो कंडीशन जो है हम अलग से पढ़ लेंगे, वैसे तो इनका नहीं बनाया जाता है। तो दोस्तों आपने ये जाना कि हमारे टेंस है जितने भी थे वह कैसे चेंज होते हैं, किस टेंस में चेंज होते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कुछ दिया गया है, हमारा दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इन चारों का ही जो है वो एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमें इन्हें पैसिव वॉइस में बनाना भी पड़े, यानी कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि मस्ट हो कि नहीं आपको इनका बनाना ही है, तो आप क्या करेंगे, आप बीइंग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बीइंग ऐड कर देते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। दिया गया है ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर फॉर एन आवर, यानी कि यह हमारा कौन सा टेंस है, यह जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसका अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, बट कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन होती है जहाँ पर हमें जो है इसे एक्टिव से पैसिव में बनाना ही है। तो हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, अब दोस्तों इसमें मेन बात ये है कि आपको ये पहचानना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हमारी वर्ब हो गई, राइटिंग हमारी मेन वर्ब हो गई, आ लेटर जो है क्या है, आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर एन आवर यह हमारा प्रपोजिशन हो यार, और यह हमारा टाइम ड्यूरेशन हो गया। क्या हो गया, टाइम ड्यूरेशन। तो आपने जाना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आ लेटर। तो सबसे पहले हम क्या प्लेस करेंगे, आ लेटर। अब आपने देखा कि हमारा जो अ लेटर है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, हमारा हैज़ बीन। तो यहाँ पर हैज़ बीन आ गया। हमने आपसे कहा था दोस्तों कि जब भी इन चारों में से किसी का भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाना पड़े तो आप बीइंग ऐड कर देंगे, यानी कि आपको बीइंग कहाँ प्लेस करना है, आपको वर्ब के बाद जो है वो बीइंग प्लेस करना है। कहाँ पर, वर्ब के बाद दोस्तों आप बीइंग प्लेस करेंगे। तो आपने देखा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, बीइंग हो गया, उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। हमने कहा था कि हम इसके बाद प्रपोजिशन बाई प्लेस करते हो, आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो यहाँ पर हिम आ गया। अब जो हमारी अदर वर्ड है, कौन से, इन्हें हम बोलते हैं अदर वर्ड। तो जो अदर वर्ड होते हैं वह हमारे ऑब्जेक्ट के बाद ज्यों के त्यों प्लेस कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, और साथ ही साथ इसी प्रकार हमारे तीनों, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, इनका हमें कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो इनमें भी दोस्तों हम वर्ब के बाद जो है वो बीइंग ऐड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने सारे हमने टेंसेस फिनिश कर दिए कि कैसे हम इनके एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब आइए चलते हैं, कुछ और स्पेशल रूल होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला रूल देख लेते हैं अपना, क्या दिया गया है। यदि एक्टिव सेंटेंस, यानी कि हमारे अब अगर अभी तो हमने पढ़ा था टेंसेस के बारे में, लेकिन और भी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो दिया गया है कि अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार हो, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आए, आफ्टर दैट हमारा मॉडल। अब दोस्तों आप कहेंगे मॉडल्स क्या होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक यही था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे एक बार जाकर वहाँ से ज़रूर क्लियर कर लें। मॉडल्स हमारी क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा। तो यह हमारे यानी कि हमारी कोई मॉडल आती है, आफ्टर दैट हमारा उसका फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मेन बात यहाँ यह दी गई है, फॉर्मेशन बाकी वैसा ही है, और दिया गया है कि अगर मॉडल्स आते हैं फिर हम क्या करेंगे। तो जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। आफ्टर दैट हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो है इनमें क्या ऐड हो जाता है, हमारा बी ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, बी। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि अभी तक आती रही है, और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब अपनी एक्टिव और पैसिव की फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं आखिरकार इसके। एक्टिव में दिया गया है आई मस्ट। मस्ट क्या हमारी मॉडल वर्ब में आती है, तो आई मस्ट हेल्प द पुअर।
अब ये हमारा एक्टिव फॉर्मेशन हो गया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, फिर हमारी मॉडल, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो यही हमारे एक्टिव का फॉर्मेशन भी था। अब जान लेते हैं इसे पैसिव में हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमने कहा था कि हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यह हमारे पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। आफ्टर दैट जो है हमारी मॉडल वैसे की वैसे ही रहती है, जैसे यहाँ पर हमने मस्ट प्लेस कर दिया। फिर हमने कहा था कि हमारा इसमें बी ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद हमारा बी ऐड हो जाता है। आफ्टर दैट हमने कहा था कि हमारी जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म आती है। आफ्टर दैट हमारा प्रपोजिशन बाई ऐड हो जाता है, जो कि हमारे जनरल रूल्स थे। और उसके बाद जो हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट है वह पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फोकस पॉइंट यह था कि हमारी जो मॉडल एक्जुलरी वर्ब होती है जब वो पैसिव में आती है तो वह ज्यों की त्यों रहती है और उसमें जो है वो बी ऐड हो जाता है। क्या ऐड जो हो जाता है, बी ऐड हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया गया है ही कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ गया। कैन एक्जुलरी वर्ब है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब वैसे की वैसे ही रही, हमने बी ऐड कर दिया इसमें। आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर हमने प्रपोजिशन बाई ऐड कर दिया। और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, हिम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की जगह है, इसलिए यहाँ पर हिम प्लेस हो गया। ये एक और देख लेते हैं। दिया गया है दे मे विन द मैच, यानी कि द मैच क्या हो गया, यहाँ का ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव में क्या बन गया, सब्जेक्ट में जो हमारी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है ज्यों की त्यों आ गई। आफ्टर दैट जो हमने बी ऐड कर दिया। विन की थर्ड फॉर्म वन होती है तो वन लिख दिया। उसके बाद हमने प्रपोजिशन बाई ऐड कर दिया। और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो दैम होता है। तो आपने देखा ऑब्जेक्टिव केस की जगह अगर हम प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, दैम आएगा। तो यह था हमारा मॉडल्स के लिए रूल के। जब हमारी मॉडल्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ मॉडल के बाद क्या ऐड कर देना है, बी। बाकी जो हमारे जनरल रूल्स थे जो हमने पढ़े थे सभी के ज्यों के त्यों रहेंगे। एक रूल और देख लेते हैं। दिया गया है हमारा सब्जेक्ट, दिया गया है मॉडल एक्जुलरी वर्ब दी गई है। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट यह है कि हमारी मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ अगर हैव ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है, हैव ऐड हो जाता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैव ऐड हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें एडिशनल क्या था, इसमें हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडिशनल था, तो यह याद रखिएगा। तो यह था हमारे एक्टिव का फॉर्मेशन। अब जानेंगे कि पैसिव का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आफ्टर दैट जैसे हमारी मॉडल एक्जुलरी वर्ब आती थी वैसे ही आएगी। उसके बाद हमारा हैव का हैव रहेगा और इसमें पैसिव में एडिशनल क्या हो जाएगा, हैव के साथ हमारा जो है वो बीन ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा। और बाकी जो हमारा प्रपोजिशन बाई वो भी वैसा क्या वैसा रहेगा। और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है वह हमारे पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इन दोनों ही कंडीशनों को हम एग्जाम्पल से सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कुड हैव बीन रिटर्न। यहाँ पर बीन नहीं आएगा, यहाँ पर जस्ट हैव आएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यू कुड हैव रिटर्न द लेटर, यहाँ पर जो है वो बीन नहीं आएगा। तो हम जान लेते हैं इसका एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। जो हमारा बीन है वो पैसिव में आता है, यहाँ पर गलती से टाइप हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है वो सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं। हमने कहा था सब्जेक्ट आएगा, मॉडल एक्जुलरी वर्ब आएगी, उसके साथ हैव ऐड हो जाएगा। फिर जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद जो हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एक्टिव है वो हमारी फॉर्मेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे पैसिव क्या आएगा दोस्तों, पैसिव में कैसे चेंज होगा, क्या यह हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले द लेटर। तो हमारा द लेटर आ गया। उसके बाद हमारी मॉडल एक्जुलरी वर्ब ज्यों की त्यों आ गई, कुड हैव। अब इसमें एडिशनल पॉइंट यह था कि जब हम इसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो दोस्तों क्या ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, बीन। उसके बाद हमारा सॉल्व्ड हो गया और बाई हिम हो गया। एक और देख लेते हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल में हमारा क्या दिया गया है, दिया गया है ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, यानी उसे यह कार्य करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर दैट वर्क क्या है, सब ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हैव बीन। क्या हो गया, हैव बीन। यहाँ पर मस्ट आना चाहिए, मस्ट हैव बीन। क्या होगा दोस्तों, मस्ट हैव बीन, यानी हमारी यहाँ पर जो मॉडल एक्जुलरी वर्ब है वो भी तो आएगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हैव बीन आएगा, मस्ट हैव बीन आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म। और उसके बाद जो है वो हमारा प्रपोजिशन बाई और ही का क्या हो गया, हिम। तो दोस्तों आपने जाना कि हमारे जो एग्जाम्पल्स थे वो हमारी दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं यहाँ पर।
तो हमारा पहला रूल क्या था कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब आएगी तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, और एक्टिव से पैसिव बनाते समय फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यह भी उससे मिलता जुलता है, बस इसमें एक एडिशनल पॉइंट यह है कि हमारा जो है अगर हैव आ गया, यानी हमारे एक्टिव में जो है हैव का फॉर्मेशन आया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो हमारा पैसिव के फॉर्मेशन में जो है वो हैव के साथ क्या ऐड हो जाता है, हैव के साथ जो है वो बीन ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, बीन, और जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी रहती है। क्या है, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो है बनी रहती है। तो दोस्तों आज के लिए जो है वो इतना ही, और बाकी के जो रूल हैं जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आता है, छोटा सा भी डाउट है, आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट रह गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी जल्दी से जल्दी। और साथ ही साथ दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।